बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाउट, नकरस और गैंठिया एक ही प्रॉब्लम के तीन नाम हैं। हाइपर यूरेसीमिया यानी ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार का बढ़ जाना। ऐसी सूरत में यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू जोड़ों में जाके जमना शुरू हो जाता है, ठहरना शुरू हो जाता है और गाउट, नकरस या गैंठिया जोड़ों की दर्द शुरू हो जाती है। यूरिक एसिड एक वेस्टेज है जो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान वेस्टेज पैदा होती है और ये वेस्टेज यूरिक एसिड नॉर्मली ब्लड में शामिल होकर गुर्दों तक जाती है और गुर्दे ब्लड को फिल्टर करके यूरिक एसिड खारिज कर देते हैं पेशाब के थ्रू। और अगर गुर्दे सही फंक्शन ना करें, सही काम ना करें तो ये यूरिक एसिड ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा ब्लड में शामिल होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि किडनीज तो अपना काम नॉर्मल करें, फंक्शन नॉर्मल सरअंजाम दें, लेकिन हम वो डाइट जिसमें प्यूरिन की मिकदार बहुत ज़्यादा है वो मुसलसल और बकसरत लें, मसलन रेड मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तब भी ये वेस्टेज जो सी है यूरिक एसिड ये ब्लड में बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम जो सा वो पैदा होना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। आज सिर्फ हम गाउट पे बात करेंगे और किडनी स्टोन भी यूरिक एसिड की वजह से हो जाता है, इसके बढ़ जाने की वजह से। अच्छा, यूरिक एसिड देखने में कैसा नज़र आता है? यूरिक एसिड एक पाउडर होता है और उसको अगर माइक्रोस्कोपी देखा जाए तो उसमें क्रिस्टल नज़र आते हैं ऐसे, ये सुइयाँ कह लें और तिनके कह लें, क्रिस्टल नुमा होता है ये अंदर से। और फिर अगर ये जोड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे ये पाँव के अंगूठे में तस्वीर है, यहाँ इकट्ठा हो रहा है और यहाँ इकट्ठा होने के बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसीएस डिफेंस सिस्टम के तहत ब्लड सर्कुलेशन जहाँ बढ़ गई, सोजिश पैदा हो गई। और ये जब यूरिक एसिड जहाँ क्रिस्टल जमा होते हैं तो जोड़ों के दरमियान जो सी म्यूकस होती है, जेल होती है, ग्रीस होती है जो जोड़ों को लुब्रिकेट करती है, हरकत देने में मदद देती है, वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। ये क्रिस्टल जो से जम जाते हैं वहाँ, तो वो जेल जो सी वो मुतासर होती है, खुश्क होना शुरू हो जाती है और जो से जॉइंट हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। शुरू में जब ये प्रॉब्लम शुरू होता है तो मरीज़ की ख्वाहिश होती है कि ये अंगूठा जो सा खींचे और इसको हरकत दे ताकि स्टिफ ना हो और बेहतरी महसूस करता है इसको खींचने से, पटाखे निकालने से, कड़ाके निकालने से मरीज़ बेहतर महसूस करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा और प्रॉब्लम बढ़ जाए तो ये इसको हाथ लगाने से ही दर्द होता है, कड़ाके या पटाखे निकालना तो दूर की बात, बहुत तकलीफ सूरत हाल हो जाती है। और ये भी अर्ज़ करूँ कि यूरिक एसिड की पसंदीदा जगह जो सी है वो छोटे जॉइंट होते हैं, हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स, पाँव की उंगलियों के जॉइंट्स और एड़ी। बाद लोग कहते हैं कि एड़ी की हड्डी बढ़ गई, एड़ी में दर्द होता है हील में, वो एड़ी की हड्डी नहीं बड़ी होती, यूरिक एसिड बड़ा होता है। अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, ये जो सा है इंटरनली सूरत हाल है और एक्सटर्नली ऐसे स्वेलिंग और सोजिश पैदा हो जाती है, रेड जो सा जगह हो जाती है। फिर ये जो सी सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, शदीद सूरत हाल। फिर इससे ज़्यादा शदीद सूरत हाल ये होती है, टॉफस बन जाते हैं ये देखें। फिर मज़ीद इसमें इजाफा हो जाए तो ये ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ जो सी है फट गई है और ये ज़ख़म बन गया है जहाँ से। फिर इसी तरह ये देखें, ये उंगलियों की शेप जो सी है वो चेंज हो जाती है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, हरकत देना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये पाँव की है। फिर ये जो सा है नी जॉइंट्स, घुटने हैं, बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ऐसी सूरत हाल है ये। और ये सूरत हाल पैदा हो जाती है यूरिक एसिड में। इलाज के सिलसिले में
होम्योपैथिक इलाज में सबसे पहले तो हम वो डाइट को रोकते हैं जौन सी प्यूरिन जौन सी जिसमें ज़्यादा हो और उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम की वजह से, प्रोसेस की वजह से यूरिक एसिड वेस्टेज ज़्यादा पैदा होती है, वो डाइट बंद करनी पड़ती है। उस डाइट में सबसे पहले रेड मीट मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाता है, फिर बेकरी प्रोडक्ट्स जो सी हैं उनको बंद कर दिया जाता है, और फिर अंडा है, दही, चावल, गोभी, दालें जो सी हैं उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ाने की सलाहियत होती है। दाल माश खास तौर पे, टमाटर, पालक, फिर कोल्ड ड्रिंक, मक्खन और शराब नोशी जो सी है ये यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। फिर इसके बाद मेडिकेशन जो सी है वो मैं अर्ज़ करूं कि होम्योपैथिक में सबसे पहले जो सी मेडिसिन जहन में आती है आर्टिका यूरिनस है, क्यू में इस्तेमाल की जाती है, जनरल मेडिसिन है, बहुत अहम मेडिसिन है। इसका मरीज़ जो सा है वो जल्दी प्रॉब्लम में घिरा रहता है अक्सर, और यहाँ मैं ख़ास मेडिसिन की ख़ास अलामात ही बयान करूँगा, बाकी वो जो सी है गाउट की अलामात, स्टिफनेस, रेडनेस, दर्द, वो स्टिल सारी में मौजूद होगी। फिर एक मेडिसिन है रेस्टॉक्स, अर्ज किया था मरीज़ जो सा है वो हरकत देने से रिलीफ फील करता है, और शुरू में दर्द होती है हरकत देने में, लेकिन फिर वो उसके जब जॉइंट गर्म हो जाते हैं, जिस्म गर्म हो जाता है, तो उसको दर्द में कमी महसूस होती है, रिलीफ फील करता है। ऐसी सूरत में रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। फिर इसके बरक्स बीमारी ज़्यादा कुछ तरक्की कर जाए तो हरकत बिल्कुल ही नहीं दी जाती, हरकत देने से दर्द होती है शुरू में भी, और हरकत देने के बावजूद, जिस्म गर्म होने के बावजूद जो सा है दर्द में रिलीफ नहीं होता, तो ब्रायोनिया। फिर अगर जोड़ों का दर्द पहले पाँव में या हील में, एड़ी में शुरू हुआ है, फिर हाथों में शुरू हुआ है, अगर ऐसा हिस्ट्री मालूम हो तो लेडम पाल। फिर इसके बरक्स अगर पहले जोड़ मुतासर हुए हों हाथों के, फिर पाँव के या एड़ी, तो कालमिया अच्छी मेडिसिन है। फिर कॉल्चिकम जो सी है वो भी गॉट की बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसमें पेट की अलामत मिलती है, पेट में हवा होती है, पेट फूला होता है अक्सर मरीज़ का, ऐसी सूरत में कालमिया दे बहुत अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम राइट साइडेड है, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए राइट साइड को ये अलामत जो सी है कि पेशाब में सुर्ख ज़रात होते हैं, मरीज़ के पेशाब में सुर्ख ज़रात अगर मिलें तो लाइकोपोडियम मेडिसिन है। फिर एसिड बेंस जो सी है वो भी मरकज़ी मेडिसिन है यूरिक एसिड के लिए, गाउट के लिए। मरीज़ का पेशाब तेज़ाबी होता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो तो एसिड बेंस इस्तेमाल की जाए। फिर एक मेडिसिन है बर्बरस वल्गरस, वो लोग जिनमें किडनी स्टोन होने के हिस्ट्री मिलती हो फैमिली में या उस बंदे में, तो उनमें बर्बरस वल्गरस जो है बहुत अच्छा काम करती है। और फिर एक मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन, ये मेडिसिन उस वक्त काम आती है जब गाउट हो और मौसमी जो सी तब्दीली है उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाता हो। अब मौसमी तब्दीली का अगर सोचें तो उस एक और मेडिसिन जेल में आती है डलका मारा। फिर एक मेडिसिन नेट्रमसल भी जेल में आती है। मेडिसिन बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि मरीज़ की इनफरादी अलामात को देख के मेडिसिन सेलेक्ट की जाए, उसकी पूरी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए फार्मूला सेट किया जाए और उसको अप्लाई किया जाए। और वो चीज़ें जो सी गाउट में अच्छी हैं, वो डाइट जो सी गाउट के मरीज़ को फ़ायदा देती हैं, उस डाइट का बकसरत इस्तेमाल किया जाए। वो डाइट क्या है? उसमें केला है, चुकंदर है, अदरक, बादाम, चेरी है, लीमू बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, बहुत फ़ायदा देता है। स्ट्रॉबेरी, सेब और ऑरेंज जो सा है का बहुत फ़ायदा होता है। खीरा, गाजर, अखरोट का बहुत फ़ायदा होता है। फिर सब्ज़ चाय जो सी है वो भी यूरिक एसिड में बहुत फ़ायदा देती है। लौंग हो गया, मूली होगी, सिरका हो गया, अजवाइन होगी, ये चीज़ें जो सी है बकसरत इस्तेमाल की जाएं तो गाउट के मरीज़ों को काफ़ी बेहतरी होती है। वर्जिश बाकायदगी से करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। पानी मेडिकेशन के दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पेशाब खुल के आएगा, ज़्यादा आएगा
और पेशाब में स्मेल बढ़ जाएगी, यूरिक एसिड निकलना शुरू हो जाएगा और फिर आस्ता आस्ता स्मेल कम हो जाएगी, यूरिक एसिड की मिकदार मतलब कम होने की सूरत में। तो मरीज़ जो है अपने जोड़ों में लचक महसूस करेगा, स्टिफनेस जो सी है वो ख़त्म हो जाएगी, मरीज़ जो है इंटरनली मेंटली तौर पे बेहतर फील करेगा। ये प्रोसेस जो है तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। इस प्रोसेस में अगर प्रॉब्लम शुरू हुआ हो तो काफ़ी बेहतरी हो जाती है। सबसे बेहतर ये है कि मरीज़ जब प्रॉब्लम शुरू हुआ हो उसी वक्त ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो सबसे बेहतर है। एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, ये नॉर्मली इंसान ये पटाखे वगैरह कड़ाके निकालते हैं हाथों की उंगलियों के, पाँव की उंगलियों के, ये एक माहौल बन जाता है ऐसा करने से, ये अमल करने से यूरिक एसिड के जमा होने के लिए ये नुकसानदेह होता है। ऐसा ना करें और जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट जारी कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, बजाय कि ये सूरत हाल पैदा हो। ये तो बहुत ज़्यादा शदीद सूरत हाल है और लेकिन शुरू में ही बीमारी को पकड़ लेना चाहिए। डॉक्टर लईक अहमद मिन्हाज को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।